सीएम योगी की मुलाकात के 24 घंटे बाद आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बाकी अवैध प्रॉपर्टी को भी पॉइंट आउट किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। बच्ची से रेप के मामले में समाजवादी पार्टी इस वक्त बैकफुट पर है। मामले पर अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब तक मोहित खान नाम के आरोपी को पद से हटाया नहीं है। इसके पीछे की वजह वोट बैंक खिसकने का डर भी हो सकता है। अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठने लगे हैं। सीएम योगी इस मामले में अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। इस सियासत के पीछे एक वजह अयोध्या के मिल्कीपुर में होने वाला उपचुनाव भी है, जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए है। फैजाबाद में हार का मुंह देखने के बाद बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए बेताब है, वहीं समाजवादी पार्टी भी इस सीट को अपने पाले में करना चाहती है। इस बीच नाबालिग संग गैंगरेप में समाजवादी पार्टी नेता की संलिप्तता और अखिलेश और अवधेश प्रसाद की चुप्पी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बन सकती है। देश का सवाल में आज बात योगी के बुलडोजर एक्शन की, और सवाल ये भी है कि जो गुनहगार है मोहित खान, आखिरकार उसका किस किस से कनेक्शन है, इस पर हम बात करें। ये जो आरोपी है उनके ज़मीन पे यहाँ बेकरी चलती थी और इस पे एसडीएम सोहल द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि तालाब की ज़मीन पे है। तालाब यहाँ आप देख भी रहे हैं बना हुआ है, और दूसरी तरफ भी दोस्तीकरण कार्रवाई चल रही है। यहाँ भी तालाब की ज़मीन पे कब्जा है। उसी जिस तरफ तालाब एक सरकारी लैंड, रिजर्व लैंड होती है, जिसपे किसी प्रकार का निर्माण करना जो है अवैध होता है। उसी के तहत दोस्तीकरण कार्रवाई जो है चल रही है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ होगी। इसलिए अच्छे आचरण करें, अच्छे व्यवहार करें, अच्छे संस्कार होने चाहिए। सरकार की यह मंशा भी है और उत्तर प्रदेश का यही सदा से इतिहास रहा है, वर्तमान रहे, भविष्य रहे, ऐसी अपेक्षा है। किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें, और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ में मौजूद है। अजय जी, जिस तरह की घटना अयोध्या में हुई है, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के सारे नेता उस अपराधी को बैकअप कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे, समर्थन दे रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, आज से नहीं। मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से ही ऐसा है। ये रेपिस्टों की पार्टी रही है, रेपिस्ट को समर्थन करने वाली पार्टी है। याद है ना वो बयान, लड़कों हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, क्या सारे लड़कों को फांसी चढ़ाते हैं। तो इनको अंदर से शांति मिलती है जब ये रेपिस्ट लोग के साथ खड़े होते हैं। तो ये दिल व्यथित नहीं होता है आप लोग का? एक 12 साल की बच्ची को
6 महीने से ये व्यक्ति रेप कर रहा था, गैंग रेप हो रही थी वो, और उसको बचाने के लिए सब कोई खड़े तर्क दे रहे हैं कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो डीएनए टेस्ट करवा लो, तो ये कर लो, वो कर लो। क्यों? यहां पे शरिया नहीं चाहिए। शरिया तो कहता है कि ऐसे ऐसे लोगों को खड़े करके पत्थर मार मार के मार दो। यहां शरिया नहीं चाहिए, यहां बचाव चाहिए। तो धर्मनगरी अयोध्या में एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और तब तक उसके साथ रेप होता रहता है। पहले रेप करने के बाद वीडियो बनाई जाती है, वीडियो दिखाकर उसको डराया जाता है, फिर उसके साथ रेप किया जाता है, बार बार रेप किया जाता है। जब वो बच्ची गर्भवती हो जाती है तब पता चलता है कि उस बच्ची के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा था। इस मामले में योगी सरकार एक्शन में है, लेकिन विपक्ष सियासत कर रहा है और विपक्ष की चुप्पी भी कई सवालों को जन्म दे रही है। पहला सवाल यह है कि रेप के आरोपी मोईद खान को आखिरकार कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? जो डीएनए टेस्ट वगैरह की बात जो कर रहे हैं, क्यों डीएनए टेस्ट की बात हो रही है? डायरेक्ट एक्शन की बात क्यों नहीं की जा रही? रेप के मामले में एफआईआर में देरी क्यों हुई? एक सवाल ये भी खड़ा होता है। ये सवाल सत्ता पक्ष को लेकर भी है, जिनकी सरकार है उनको लेकर भी है कि सरकार आपकी है तो फिर एफआईआर में देरी क्यों हुई? तीसरा सवाल है कि क्या आरोपी एसपी नेता के दबाव में पुलिस आ गई थी और इसीलिए एफआईआर में देरी हुई? एक और सवाल है कि क्या बुलडोजर की भाषा ही समझते हैं अब उत्तर प्रदेश में अपराधी? क्योंकि अब इस मामले में एक्शन हुआ है, बुलडोजर चला है, आरोपी मोईद खान की बेकरी को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया और अब मायावती जो कि बीएसपी की प्रमुख हैं वो भी बुलडोजर के इस एक्शन का समर्थन कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन पूरा पैनल मेरे साथ है। मैं पैनल से इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, इस वक्त साथ में हैं। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस प्रवक्ता साथ में हैं। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त साथ में हैं। अंकुर सक्सेना जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, वो साथ में हैं। और संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, योगी सरकार तो एक्शन ले रही है इस मामले में, आप एक्शन कब लेंगे अपने नेता पर, मोईद खान पर? उसको अभी तक रखा हुआ है। सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए, कपीश जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आप। जी अब आ रही है आवाज। एक बात कह रहे हैं जी, आवाज आ रही है? जी 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 आपकी आवाज मिल रही है। रोहित भाई एक बात कह रहे हैं जी, ये 9 महीने से क्या योगी सरकार सो रही थी या 6 महीने से चूड़ी पहन के बैठी? अभी आपने उनके प्रवक्ता की बातें सुनी होंगी कि पिछले 6 महीने से ऐसी चीजें चल रही थी। आपकी लोकल एलआईयू क्या कर रही थी? आपकी पुलिस 2 महीने से उसे दौड़ाती रही और भगा दिया, एफआईआर नहीं दर्ज किया पीड़िता का। जबकि दामिनी केस के अंदर स्पष्ट रूप से अंकित हो गया है कि पहले आप केस रजिस्टर करेंगे, जांच बाद में करेंगे। क्यों नहीं किया योगी सरकार? आप क्यों नहीं कर रहे? नाबालिग आप क्यों नहीं कर रहे? तो एक ही बात को वो तो मैं पूछ रहा हूँ, वो तो मैं उनसे पूछूंगा ही। नहीं, क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी विपक्ष में होने के नाते नहीं पूछेगी। नहीं, मैं भी पूछूंगा उनसे। आरोपी हमारा नहीं, अगर उसमें आरोपी हमारा नेता है तो क्या समाजवादी पार्टी ये पूछेगी नहीं कि आपने 2 महीने पहले क्यों नहीं दर्ज किया? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी कि पुलिस डर रही थी और कांप रही थी? योगी की पुलिस चूड़ी पहनी थी। और मैं एक बात पूछ रहा हूं, इस देश में विधि है कि नहीं है? लॉ है कि नहीं है? इतनी नृशंस चीजें हो रही हैं और योगी सरकार की पुलिस इतनी मासूम बच्ची पे ये जलालत की चीजें होती रही और वो बर्दाश्त करती रही। और उसे 2 महीने तक दौड़ने के बाद अयोध्या का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, इनकी पूरी पार्टी, पन्ना प्रमुख कहां थे? अगर उसकी आवाज वहां तक क्यों नहीं पूछ रहा हूं? संजय निषाद साहब जो रो रहे थे, अभी मैंने बाइट में देखा, अरे उनकी पार्टी की एक लीडर ने अपने आप यही आरोप उनके परिवार पे लगाया। उस समय हुजूर को रुलाई नहीं आई थी, उस समय भी आनी चाहिए, क्योंकि वाकई ये कांड जो भी होता है ये किसी बच्ची या किसी भी स्त्री के साथ उसकी अस्मिता पर प्रहार होता है, उसकी आत्मा पर प्रहार होता। और समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी। हाँ, एक बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी न्यायालय नहीं है, न समाजवादी पार्टी की सरकार है। एफआईआर अंकित करना सरकार का काम, विवेचना करना पुलिस का काम, आरोप बनने के बाद चार्जशीट प्रस्तुत करना माननीय न्यायालय में यह एलआईयू का काम, आयोग का काम, और उसके बाद विचारण करना। मैं निश्चित तौर पे आपको कहता हूं,
दो सिद्धि की बात समाजवादी पार्टी नहीं करती है कि जब सेंगर दोषित हो जाएगा तब हम उसको पार्टी से निकालेंगे। वही मैं पूछ रहा हूं, कब? जब नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनते जाइए। जी। वो तब तक विधायक बना रहेगा, सोनभद्र का विधायक, जब तक कि दोषित ना हो जाए। समाजवादी पार्टी उसमें की नहीं है। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि माननीय न्यायालय के समय के समक्ष जब परिशीलन के लिए रखी जाएगी फाइल और वो आरोप विरचित कर देगी, केवल आरोप विरचित कर देगी, हम अपने तरफ से तो जो कार्रवाई करेंगे, हमारा अपनी जांच कमेटी बैठेगी, सब देखेगी और जो पाएगी उसकी अनुशंसा करेगी। लेकिन वो अनुशंसा करेगी तब जब ये बाहर है, सब लोगों की बातें सुनी जाएंगी। जस्टिस ये कहता है कि न्यायालय में जिस दिन आरोप मात्र विरचित होगा, समाजवादी पार्टी अपने ही नेता के खिलाफ वो कार्रवाई करेगी जो दूसरी पार्टियों के लिए नजीर बन जाएगी। ये आप होते हुए देखिए। ठीक है, मैं कौशल कांत मिश्रा जी आपके पास चल रहा हूं। आपने तो जवाब सुन लिया, देख लीजिए कब कार्रवाई करेंगे इन्होंने बता दिया अपने नेता पे। अभी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, ये भी बता दिया। कौशल जी, सरकार के एंड से कहां कमी रही? पीड़िता घूमती रही कि एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन आपकी पुलिस टरकाती रही। अब अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो बिल्कुल सही आरोप है वो। पीड़िता ने 2 महीने जो ठोकर खाई, जैसा कि पीड़िता ने बताया है और हमारे साथी आरोप भी लगा रहे हैं, तो उसका नतीजा जैसे ही योगी जी को ये बात पता चली, उसी दिन एसएचओ सस्पेंड, चौकी इंचार्ज सस्पेंड। इसके आगे बढ़कर के मोइन खान, राजू खान जो साथ में आरोपी था, वो दोनों पुलिस की हिरासत में। जैसे ही पता चला, और मेरे मित्र कह रहे थे कि 6 महीने से क्या हो रहा था। 6 महीने से ये एक ऐसा अपराध था जिसके बारे में आरोपी को आके बताना पड़ता है, रजिस्टर होती एफआईआर, तब प्रशासन कुछ करता है। ये कहते हैं एलआईयू क्या करती है? एलआईयू इसके लिए नहीं होती है, ये वकील हैं, ये मेरे से बेहतर समझते हैं। खैर, पीड़िता की जो ऐसी भी शिकायत थी, जैसे ही योगी जी के पास पहुंची, उस पे इससे फास्ट एक्शन नहीं हो सकता। और एक्शन भी ऐसा हुआ है कि डबल इंजन की सरकार में चलने तो आप ये कह रहे हैं, डबल इंजन वाली सरकार में, कौशल कांत जी आप ये कह रहे हैं कि जो शिकायत योगी जी तक नहीं पहुंचेगी उस पर एक्शन नहीं होगा? एकदम नहीं, आप ये कह रहे हैं? इसीलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हायरार्की किस लिए है? पुलिस है, दरोगा है, दीवान है, एसपी है, ये किस लिए है? फिर अगर हर शिकायत योगी जी तक नहीं पहुंचेगी तो एक्शन नहीं होगा उस पर? देखिए, अगर इस पे पुलिस वालों पे एक्शन नहीं होता, अब अगला पुलिस वाला कोई ये करने से डरेगा ना कि वो एफआईआर ना लिखे किसी महिला की। और जहां तक रही महिला अपराध में योगी जी की सरकार के आने के बाद पुलिस एक्शन की, तो पूरे भारत अपराध में कंप्लीट करके कन्विक्ट करने वालों में नंबर 1 है पूरे देश में। पूरे देश में कन्विक्शन रेट महिला अपराध में केवल 25% के आसपास है, जो उत्तर प्रदेश में 72% के आसपास है, 3 गुना ज्यादा नेशनल एवरेज से है। तो ये है योगी जी की महिला अपराध के खिलाफ चलने वाली त्वरित कार्रवाई का नतीजा। अब बात करते हैं, मेरे दोस्त जो कह रहे थे ये क्या कार्रवाई करेंगे। हम गायत्री प्रजापति को भूले नहीं है, जिसके ऊपर भी इसी तरह से, अरे प्लीज कौशल मिश्रा जी, उनका परिवार तो आपके साथ है। प्लीज, अरे छोड़िए प्लीज। अरे भाई, आपके परिवार को, देखिए परिवार की बात अगर कहेंगे, समाजवादी पार्टी का परिवार मेरे घर का परिवार हो गया है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपके हो जाते हैं। अगर ये वाली डिबेट करनी है तो मैं भी बोलता रहूंगा, फिर कोई और नहीं बोल पाएगा। जिस तरीके से कपिल श्रीवास्तव जी अभी तक बदतमीजी नहीं कर रहे थे, बदतमीजी करने लगे, समाजवादी पार्टी अपने असली कैरेक्टर पे आ गई है, गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है, दोबारा वही कर रही है। कपिल श्रीवास्तव जी, जब आप बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा आगे। पूरे समय जब भी आप बोलेंगे आप सुन नहीं पाएंगे, पूरे प्रोग्राम में यही होता रहेगा। अगर आप ऐसा वाला प्रोग्राम चाहते हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। आप एंकर साहब, आप भी डिसीजन ले लीजिए कि क्या इस तरह से प्रोग्राम चलाना है। क्या गायत्री प्रजापति के बारे में बोलना गलत है? क्या गायत्री प्रजापति को इन्होंने नहीं बचाया था? क्या गायत्री प्रजापति के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं करना पड़ा था? क्या गायत्री प्रजापति की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर नहीं हुई थी? क्या गायत्री प्रजापति पे पॉस्को का केस नहीं लगा था? क्या गलत है इसमें? ये
ये गुंडों का साथ रखते हैं, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे आजम खान हो, चाहे सारे गुंडे हो, पूरे प्रदेश के गुंडों के साथ रखते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की पॉलिसी पे चलते हुए समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से गुंडों का राज किया हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसी वजह से गुंडों की सरकार को खत्म करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार आई है, केवल कानून व्यवस्था के नाम पे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गुंडे लोगों के ऊपर ही ये एक्शन लिया जाएगा। जब भी वो गलत होंगे उनको जेल के पीछे छोड़ा भेजा जाएगा, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। कपिल श्रीवास्तव पूरे प्रोग्राम में ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्योंकि जब इनको एक्सपोज किया जा रहा है समाजवादी पार्टी को अच्छा, चैनल ठीक पे है, ठीक है। कपिल जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। नंगा किया जा रहा है तो इनको शर्म आ रही है, चाहते कोई ना सुन पाए। मैं दोबारा बोलूंगा, गायत्री प्रजापति को कोई नहीं भूला है, प्रदेश नहीं भूला है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडों को पालती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के सिद्धांत पे चलते हुए हर कपिल जी, एक मिनट, ठीक है कौशल जी, हाँ, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। मैं आपको भी रोक रहा हूँ, मैं कपिल जी को भी रोक रहा हूँ, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। कपिल जी के बीच में मैं नहीं बोला था ना, कपिल जी के बीच में मैं नहीं बोला था ना। अब पूरे प्रोग्राम में कपिल जी या कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ बोलेगा। कपिल जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कपिल श्रीवास्तव ने जिस तरीके से यहाँ पर बैठ करके गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उनको एक्सपोज किया जा रहा है, वो नंगे हो रहे हैं, पता चल रहा है। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक आरोपी जो मोहित खान है, दूसरा आरोपी जो राजू खान है, उसको बचाने के लिए 20% की वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता देख रही है। किसको बचाना चाहते हैं? मोहित खान को बचाना चाहते हैं, राजू खान को बचाना चाहते हैं। नहीं, ये उनको नहीं बताना चाहते, ये अपने 20% वोट बैंक को बचाना चाहते हैं। 20% वोट बैंक को बचाने के लिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, ठीक है, आप दोनों थोड़ी देर शांत हो जाइए, मैं बाकी लोगों से बात करूंगा। कपिल जी, कौशल जी, मैं पूरी बात जब तक कपिल जी, कौशल जी, देखिए ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा फिर। मैं इनके बीच तो फिर मैं क्या करूं? कपिल जी, नहीं बोला, कपिल जी, हाँ ठीक है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपको काउंटर करना है, फिर काउंटर कर लीजिएगा। क्योंकि बाकी लोग हैं, हाँ बाकी लोग हैं, फिर उनसे भी बात करनी है। आपको जो है आपको उनको काउंटर करने, आप काउंटर करने दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा बाद में। जितनी देर बोलिए, मैं दोबारा बोलूंगा। कौशल जी, देखिए कपिल जी, आप फिर काउंटर कर लीजिएगा, लेकिन वो बात रख ही नहीं पाएंगे तो काउंटर कैसे करेंगे? इसका भी टाइम खराब हुआ है। समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव जी के पास बहुत सारा टाइम है, वो आके सर टाइम खराब कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, न प्रदेश की जनता के पास टाइम है, सबका टाइम कीमती होता है। बोलिए कौशल जी, बोलिए अपनी बात, फिर मैं बाकी लोगों के पास आता हूं। सीधा पॉइंट पे आइए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, कपिल जी, कपिल जी प्लीज, मैं जीरो से शुरू करूंगा। कपिल जी को जितना बोलना है बोल ले, जितनी गुंडागर्दी कर दी है कर ले, यही है समाजवादी पार्टी का असली कपिल जी चेहरा। सुनिए ना, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, अगर ऐसे लड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, एक एक करके बात रख लेते हैं। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, एक एक करके बात रख लेते हैं। पार्टी का असली चेहरा यही है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा। ये गुंडों के साथ खड़े होते हैं, अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, संगठित अपराध के साथ खड़े रहते हैं, पूरे प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना देते हैं, कानून व्यवस्था में प्रदेश को सबसे नीचे ले जाते हैं। इस तरह की सरकार जब चलाई है, इसी वजह से प्रदेश की जनता ने दुखी होकर के और इनसे दुखी होकर के जनता ने एक बार नहीं 2 बार माननीय योगी जी को चुना है। और माननीय योगी जी के आने के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था सही हुई है, जिस तरह से अपराधी मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर चलता रहेगा। और ये समाजवादी पार्टी के जो गुंडे होंगे और या कोई भी गुंडा होगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी और ये रुकेगी नहीं, कंटिन्यूअस चलेगी। आप कितना भी बिल बिला ले, कितना भी चिल्ला ले, कोई भी अपराधी किसी भी बिल में छुपा हो, उसको खोज कर सामने लाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे
मुकदमा उठा देते हैं, इनको पूछिए ठीक है, ठीक है, कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है, मैं प्रियंका जी के पास चल रहा हूं। अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ। मैं देखिए पूरा टाइम खराब हुआ ना, पूरा टाइम आप आपकी बात बिल्कुल रजिस्टर हो गई सर, आपकी बात सुन ली गई है, आपने जो सारी बात। कपिल जी प्लीज, पूरा टाइम खराब हुआ, कपिल जी प्लीज, पूरा टाइम खराब हुआ ना, कोई फायदा नहीं है ऐसे कपिल ना। श्रीवास्तव जी जब भी बीच में बोलेंगे, अब मैं दोबारा शुरू करूंगा। हम एक संवेदनशील मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं, पहले तो आप अब मैं सब लोगों दोबारा को इस शुरू बात को करूंगा समझना ना, होगा। क्योंकि हम एक मुझे संवेदनशील बताइए, मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं, मैं- ऐसे लड़ेंगे तो मेरे को बहुत ये गलत बताइए। मैसेज जाएगा तो फिर पब्लिक के मुझे बीच। बताइए मैं क्या करूं? मैं तो कपिल श्रीवास्तव जी जब आरोप मैं लगा दोनों रहे को थे, कह रहा हूं, जब आप सारी थोड़ा बातें थोड़ा मुझे मैंने क्या टाइम किया? दीजिए, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे नहीं मुझे बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके आप पास आ रहा मुझे हूं। क्यों कपिल कह रहे हैं? जी, ये कपिल जी बताइए। आप भी थोड़ा सा पहले शांत मुझे ये रहिए। बताइए, कपिल जी आप जब मुझे आपकी कैसे बारी आए बताइए? तब बोलिए ना, मुझे समाजवादी पार्टी के जब आपकी गुंडों बारी की आए तब कैटेगरी बोलिए। में शामिल कर सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं जब आपकी बारी आए तब बोलिए ना। जिनको बिल्कुल अकल, किसकी बारी? मेरी बारी आई कहाँ? प्रियंका जी के पास मैं आप थोड़ा सा शांत रहिए मेरी बारी आई दोनों, कब? ऐसे डिबेट आगे मेरी नहीं बढ़ बारी आई पाएगी। कब? ये बताइए। मैं आपके पास मेरी आऊंगा बारी कौशल कब जी, आई? कपिल जी आपके पास भी आऊंगा, कौशल जी आपके पास भी आऊंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं, तरीका ठीक नहीं है। मैं आपके पास आ रहा हूं। तरीका ठीक नहीं है। मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी में एक सवाल मेरा आपसे है, आपके सहयोगी अपने नेता पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? देखिए मनोज जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जो एक घृणित कृत्य हुआ है, मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा कोई कृत्य नहीं हो सकता। एक बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके साथ जो शोषण हुआ है, मुझे लगता है कि उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर तुरंत से तुरंत सजा का प्रावधान होना चाहिए, उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 2-2 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एक बच्ची लगातार अपनी अपनी बात रखने के लिए पुलिस थाने आती है, पर थानों का रवैया क्या? इससे पहले भी एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें अगर हम बात करें रेप की, तो रेप की जो कंप्लेन लिखने वाले लोग हैं वो इतने निर्दयी होते हैं कि कोई रेप की कंप्लेन लिखवाना अपनी इज्जत को दोबारा छिड़वाने के जैसा हो जाता। आप बताइए, यही उत्तर प्रदेश है जो महिला अपराध में नंबर 1 बन चुका है। 65,000 से ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी आते थे और कहते थे कि यहाँ पर 16 साल की लड़की रात के 12 बजे गहने पहन के घूम सकती है। क्या यही वो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर कहा जाता था कि हम महिला अपराधियों को यमलोक भेज दें? आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर जो है बुलडोजर चलाया जाएगा? अपराधियों की भी जाति देखी जाएगी तब बुलडोजर चलेगा? क्यों नहीं चला बुलडोजर उन्नाव में, बाराबंकी में, आगरा में, बहराइच में? क्यों नहीं बुलडोजर चला बनारस में अभी तक? पूछना चाहती हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इन्वॉल्व होता है तो बुलडोजर उधर का मुंह नहीं देखता, परंतु जब किसी विशेष जाति का होता है तभी इनका बुलडोजर निकलता है। मतलब आज कष्ट हो रहा है, अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो कांग्रेस को कष्ट हो रहा है? नहीं, कांग्रेस को कहाँ कष्ट हो रहा है? आप तो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक बनाकर उसे सजा दीजिए तुरंत के तुरंत। तो फिर आप बुलडोजर एक्शन पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो दुख इस बात का है कि कंप्लेन नहीं लिखी गई उस बच्ची की, और मुझे दुख इस बात का है कि बुलडोजर जाति देखकर चलाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आप इतने संवेदनशील मुद्दे को जाति से जोड़ रही हैं। चलता है शर्मा जी, ये सवाल आप पूछिए। इतने संवेदनशील मुद्दे को जाति से जोड़ रही हैं। मैं जोड़ रही हूँ जाति से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब कह देते हैं कि विशेष जाति सद्भावना और बुलेट ट्रेन की बातें करते हैं, तो आप पूछिए ना सवाल। यहाँ कौन लाया जाति की बात? क्यों लाई आप जाति की बात? जाति की बात कौन लाया है? जाति की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाए हैं, और अगर नहीं लाए तो मैंने तो डिबेट में जात का जिक्र किया नहीं। प्रवक्ता से मैंने तो डिबेट में जात का जिक्र किया नहीं। बात ये मैं पूछती हूँ, आईटी में जो बीएचयू की छात्रा के साथ अपराध हुआ, उसमें अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? आपने ब्रजभूषण के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों चलना नहीं चाहिए बुलडोजर? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके घर बुलडोजर नहीं चलेगा। आपका न्याय पक्षपात दिक्कत यही है जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस पर बात नहीं होगी, उसको यहाँ वहाँ घुमा के फिर पूरे मुद्दे को जो है ना वो डाइल्यूट कर दिया जाएगा। मैं महिला अपराध की बात कर रही हूँ। महिला अपराध को किसी एक महिला दूसरी महिला से अलग नहीं देखा जा सकता। लगातार महिला अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ है आपकी योजना? कहाँ है वो जो आपकी जो है रोमियो स्क्वाड? आप कह रही उस पे हो, आप ये नहीं कह रहे कि मोहित खान पे एक्शन हो। आपने एक बार नहीं कहा कि हमारे सहयोगी गलत कर रहे हैं। सजा मिलनी चाहिए। मनोज आपका सहयोगी ने क्यों पद दे रखा है उनको अभी तक? नहीं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या मनोज शर्मा जी? मैं लगातार उस बात को आपके सहयोगियों क्यों? पहले तो मेरा नाम आप जान लीजिए, रोहित है मेरा नाम। यहाँ पर मनोज शर्मा लिख के आ रहा था, सॉरी। हाँ, और अब दूसरी बात यह है कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं कह रही कि मेरे सहयोगी जो हैं वो अपने नेता पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सहयोगी को नहीं मतलब है यहाँ पर रोहित जी। मैं कह रही हूँ कि अपराध की सजा कौन देगा? सहयोगी देंगे क्या?
बोल देती हूँ मैं उनसे कि वही दे दे, क्योंकि निकम्मी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अब सजा देने के लायक भी नहीं बची है। 2-2 महीने उसको रिपोर्ट लिखने में लगती है, तो लेके घर घर में खुद ही लोग न्याय कर ले सड़कों पर निकल कर। ठीक है, अब आपने इतने पॉइंट उठाए हैं, इसका जवाब कौशल जी दे दें, फिर मैं बाकी के 2 मेहमानों के पास चलता हूँ। कौशल जी। नहीं रोहित जी, सवाल का जवाब तो मांगना पड़ेगा ना आपको। तो मांग तो रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि 2 महीने की देरी क्यों की उन्होंने। मैंने सबसे पहला सवाल यही किया था, सबसे पहला सवाल यही किया था। ये पूछने की न्याय कौन नहीं उत्तर प्रदेश में। अब उनको देने दीजिए जवाब। रोहित जी, सवाल इनका था 2 महीने तक क्यों नहीं हुआ, तो उसकी सजा मिली, एसएचओ सस्पेंड, चौकी इंचार्ज सस्पेंड, और त्वरित कार्रवाई होते हुए मुहिम का। अब अभी ऐसे ही रोहित जी ऐसे ही प्रोग्राम चलाना है ना। प्रियंका जी एक बार बोल तो लेने दीजिए, आपके बीच में बोले वो। ऐसे ही प्रोग्राम चलाना है ना, अभी से लेकर। तो आप जवाब लेने दीजिए ना, बाद में बोलिएगा बीच में, बार बार बीच में पिंच करते रहेंगे तो जवाब थोड़ी ना मिल पाएगा किसी को। प्रोग्राम चलाना है तो फिर चलाते रहिए, फिर तो चलाते रहिए। अरे जाति के ठेकेदारों, जाति के ठेकेदारों, राहुल गांधी की जाति बता दो जरा। जाति के ठेकेदारों, राहुल गांधी की जाति बता दो। जाति के ठेकेदारों, राहुल गांधी की जाति बताओ ना क्या है, किसकी जाति की बात लाए ना आप। और जहां तक रही क्रिमिनल केसेस की बात, महिला अपराध में कन्विक्शन केस जो केस हुए हैं उसमें से 19 से लेकर 22 तक आप ये समझिए 55% से बढ़ते हुए 71% तक हो चुके हैं। रोहित जी अगर ऐसे प्रोग्राम चलाना है तो फिर आप मेरे को अब मत रोकिएगा, पूरे प्रोग्राम में मेरे को बिल्कुल मत रोकिएगा। प्रियंका जी आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? चीखने चिल्लाने से सब हो जाएगा? आपको टाइम दिया तो कोई बोला? हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आपको टाइम दिया तो कोई बोला? डिबेट की एक मर्यादा होती है, उसमें रहिए। मैं सबसे कह रहा हूं, अगर प्रवक्ता आएंगे, डिबेट की एक मर्यादा है, उसमें रहिए। जनता का टाइम खराब करेंगे, अपना जब सवाल करेंगे और जवाब सुनने का मादा नहीं रखते, हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि ये सब गुंडे हैं, ये सब जातियों में बांटने वाले हैं। एक मिनट सुनिए वोट बैंक की राजनीति। कौशल जी, एक मिनट कौशल जी, कुछ नहीं समझ में आता। एक मिनट कौशल जी, एक मिनट इनके माइक को कम करें, सुनिए, खत्म करें, उसके बाद मैं अपनी बात बोलूं। कौशल जी, अदरवाइज आप मेरे को मना कर दीजिए, एक मिनट रुकिए, चला जाता हूं। 1 मिनट रुकिए कौशल जी। प्रियंका जी आप मेरे एक को मिनट, रोक पा रहे हैं ना, प्रियंका एक मिनट रुकिए तो सही, 1 मिनट रुकिए तो सही, 1 मिनट कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। प्रियंका जी अगर आपको बोलना है ना तो हम सब चुप हो जाते हैं, अगला आधा घंटा आपका बोलते रहिए, अगर ऐसी करना है तो बोलते रहिए आधे घंटे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते रहे, आपने उन्हें नहीं रोका, पर जब मैं बोल रही हूँ तो अरे आपके बीच में कोई बोला? आपके बीच में कोई बोला जब आप बोल रही थी? 2 बार ये सवाल पूछा कि आप जाति क्या है, मैंने 2 बार उसका जवाब दिया, पर तीसरी बार आपने फिर वही सवाल पूछा मुझसे। मुझे आपत्ति इस बात से है कि मैं अगर मुझे लगता है कि गलत हुआ है तो मैं गलत उठाऊंगी। आपने बोल लिया ना, अपना टाइम आपने बोल लिया, तो दूसरे को बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? ये गलत है और ये गलत है, इसलिए मैं आवाज उठाऊंगी इसके लिए। तो दूसरे को बोलने देंगे कि नहीं देंगे? आप अकेली मेहमान नहीं है इस डिबेट में, आपको समझना होगा। आपके अलावा 4 और लोग हैं जिनको बोलना है, और 2 लोगों को अभी मौका नहीं मिला है। रोहित जी आपने जितना समय उन्हें दिया, क्या उतना समय मुझे दिया? एक बार देख लीजिए। मैं सबको समय दे रहा हूं मैडम, अभी 2 लोग हैं, उनको और भी देना है मुझे समय। प्लीज, अगर ऐसे ही बीच बीच में इंटरफेयर करते रहेंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। कौशल जी आप अपना जवाब दे दीजिए, फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास चलना है। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कोई बीच में ना बोले। रोहित जी पहला सवाल इनका यह था, कन्विक्शन रेट महिला अपराध में, महिला अपराध के कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नेशनल एवरेज 25% का है, उत्तर प्रदेश का नेशनल एवरेज जो है 72% का है। टॉप कर रहा है महिला अपराध में कन्विक्शन रेट में। पॉक्सो रेट में, जो पॉक्सो में भी उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। जो भी पॉक्सो के अपराधी, उनका कन्विक्शन रेट 70% से ज्यादा है। महिला अपराध है या पॉक्सो के केस? ये देखिए, इनको जो है रोहित जी अगर इस तरह से प्रोग्राम करना है तो मुझे मत बुलाइए ना। केवल कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता और बाकी गुंडों को बुला लीजिए, मुझे क्यों बुला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के लोगों के सामने मत बिठाइए। क्योंकि ये लोग केवल गुंडों की भाषा समझते हैं, गुंडागर्दी करते ये मैं नहीं सुनूंगा। चलते हुए अपने माफियाओं को भेजते हैं। ये करना है, सरकार का काम कन्विक्शन का। ये बताइए, ये रोहित जी क्या मैं जा सकता हूं? अगर आप हमें परमिशन दे तो मैं चला जाता हूं। क्योंकि आप कांग्रेस का इंटरव्यू कर लीजिए और समाजवादी पार्टी का इंटरव्यू कर दीजिए। बुलडोजर तो ऐसे ही चलेगा,
कोई भी कन्विक्टेड होगा, जिसके ऊपर सजा होगी उसके ऊपर एक्शन होगा। मोइन खान हो चाहे एबीसी यादव हो, कोई भी हो, सबके ऊपर एक्शन होगा। प्रजापति, गायत्री प्रजापति के बचाने वालों को कष्ट तो होगा ही ना, क्योंकि सारे गुंडे तो इन्हीं के यहाँ भरे हुए हैं और सारे गुंडों के ऊपर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। महिला अपराध में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, देश में नंबर 1 है, नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। इसके बाद और ये लोग, इनकी जब सरकार चलती थी तो क्या होता था, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, लड़के हैं लड़कों से गलती हो ही जाती है, तो ऐसे लड़कों को सुधारना योगी जी को बहुत अच्छी तरह से आता है। लड़कों से ठीक है, मैं अब अंकुर सक्सेना के पास चल रहा हूं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं अंकुर सक्सेना, आपको कहां लग रहा है कहां कमी रह गई? ये इतनी बड़ी वारदात है, दिल दहला देने वाली वारदात, एक 12 साल की बच्ची के साथ इतना विभत्स कांड होता है, आपको क्या लगता है कहां कमी रह गई? और क्या समाजवादी पार्टी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए अपने नेता के ऊपर? नहीं रोहित जी, देखिए, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा कि ये सम्मानित और वरिष्ठ प्रवक्ताओं का पैनल है और आपका सम्मानित चैनल नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी संख्या में देखा जाता है, और उस चैनल पर अगर हम लोगों को बात करने का अवसर ही नहीं प्रदान होगा तो फिर हम अपनी बात को किसी रूप में बोलेंगे और पब्लिक के बीच किसी और रूप में वो पहुंचेगी। एक बात। दूसरी बात है, हेलो, आवाज जी जी, आपकी आवाज मिल रही है जी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 45 मिनट की डिबेट में लगभग 32 मिनट तक हम लोग केवल दर्शक दीर्घा में बैठे रहेंगे तो फिर बात कहने का कोई औचित्य सर नहीं रह जाता है। और अभी मैं बोलूंगा तो फिर कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस तो चलिए शालीनता पूर्वक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बीच में बोलेंगे, इसलिए निवेदन है कि अपने टाइम में अपनी बात रखे ताकि जनता तक ज्यादा बात पहुंचे। नहीं, आप बोलेंगे तो सुनने की ठीक है, आप बोलेंगे तो सुनने डिबेट के लिए आप अगर बोलोगे डिबेट में सिर्फ इसलिए नहीं मुख्यमंत्री जी ने ये कही थी और आपका आचरण आज इस बात एक बालिका के साथ किसी से बात करें, बाकी तीनों की माइक बंद कर एक नाबालिग के साथ में गलत तरीके से रेप होता है, गैंग रेप होता है और आपको शर्म नहीं चाहिए। चाहिए कि आप उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिस व्यक्ति आप कह रहे हो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है, आपको निष्पक्ष देना चाहिए था। ये हकीकत है। कपिल जी आपको इस बात पे खेद व्यक्त करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति के लिए तीन। सर मेरे पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं एक्चुअली, आपके टाइम में मैंने डाउन कर दिया था इनका माइक, कुछ लिमिटेशंस मेरे पास भी हैं। अब क्या करूं, ये इस तरीके से क्यों टाइम खराब करें? मेरा नहीं, पब्लिक का टाइम क्यों खराब हो रहा है? ये तो इनको समझना चाहिए। एक एक करके मैं सबको मौका दे रहा हूँ, आप बीच बीच में आएंगे तो कैसे? कपिल जी, जब आपको करना चाहिए तब तो आप बोल नहीं रहे हैं कि अपने नेता पे क्या कार्रवाई करूंगा। हैं, आपके नेता इतनी बड़े कांड होने के बाद फिर पहुंच जाते हैं महिला अस्पताल में जाके उनको धमकाने के लिए। कौन है ये? कौन है ये? जय राणा कौन है? राशिद कौन है? मोहम्मद राशिद जो पहुंच गए धमकाने के लिए, तब तो जुबान खुलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। स्वामी चिन्मयानंद, अरे अखिलेश यादव ने कब ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी? अखिलेश यादव ने कब ज्वाइन कर ली? मैं संदीप चौधरी के पास चल रहा हूँ, छोड़ दीजिए, मैं संदीप चौधरी के पास चल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, मैं संदीप चौधरी के पास चल रहा हूँ। संदीप जी, चीजें सामने दिख रही है लेकिन फिर भी एक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर से उल्टा पहुंचकर धमकाया जा रहा है पीड़िता को। देखिए रोहित जी, जिस तरीके से हम अपने साथियों को सुन रहे हैं, सभी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके के जो रेपिस्ट हैं, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, ये मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा। अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो गोपाल कांडा जैसे लोगों की कमी नहीं है। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो भवरी देवी वाला कांड आपको याद होगा, कांग्रेस के बड़े नेता रहे। तो ये लोग, दिल्ली के संदीप सिंह का आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी के नेता थे जो राशन कार्ड बनाने के नाम पर रेप करते थे। तो ऐसे मामले में कम से कम नेताओं को, अपने नेता को ऐसे रेपिस्ट को बचाने के लिए उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, उन बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए। कम से कम एक मुद्दे पर तो एक आवाज होनी चाहिए, एक जगह कम से कम
ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर तो पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर सभी नेताओं को आना चाहिए और कहना चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। बुलडोजर क्या जो भी चला सकते हो, अगर फांसी चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो, ताकि समाज में भी एक मैसेज दिया जा सके। और ऐसे अधिकारी जो महिलाओं के इस तरीके की केस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं या उनको परेशान किया जाता है, उनको सेटलमेंट के लिए दबाव बनाया जाता है, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हर मुद्दा राजनीति के लिए नहीं है, राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं। आप शिक्षा पर राजनीति कर लीजिए, आप डेवलपमेंट पर राजनीति कर लीजिए, आप सड़कों पर राजनीति कर लीजिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जहां महिलाओं का, बेटियों का, बहनों का बलात्कार का मुद्दा आता है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें एक दूसरे के बचाव में नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि अगर हमारी पार्टी का बंदा है तो उसको और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और फर्स्ट ये स्टेटमेंट आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का और यहाँ की राजनीति का कि किसी भी पार्टी का व्यक्ति जब फंसता है, उसी के पार्टी के नेता, उसी के पार्टी के प्रवक्ता उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं और यहाँ तक दलीलें देने लगते हैं कि अभी उसके ऊपर दोष साबित नहीं हुआ, फिर ट्रायल होता है। और आप जानते हैं हमारे देश में कितना लंबा प्रोसेस है किसी को सजा होने का, तब तक नई डिबेट, नए मुद्दे, नई चीजें आ जाती हैं और चीजें पीछे छूट जाती हैं। ठीक है, अंकुर सक्सेना, आपको टाइम नहीं मिला था, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर कपीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, मैं आऊंगा फिर आपके पास, धन्यवाद। प्लीज बीच में मत बोलिएगा। जी रोहित जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि एज अ पॉलिटिकल पर्सन, एज अ स्पोक्स पर्सन और एज अ कॉमन मैन ऑफ इंडिया, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से हमारा उस बेटी के प्रति जिसके खिलाफ इस तरीके का कुकृत्य, गंदा कृत्य किया गया है, वो कहीं ना कहीं बलात्कार की श्रेणी में ना आकर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा का दमन कर दिया गया है। एक परिवार के साथ में जिस तरीके का अपराध किया गया है, कहीं ना कहीं उस पर पीड़ा व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं किसी पार्टी पर, किसी व्यक्ति पर या पार्टी विशेष के आचरण पर टिप्पणी करने आज डिबेट में नहीं हूं। हम इस डिबेट में बैठे हैं कि जो इस तरीके का कुकृत्य हुआ है, क्या उसमें कार्रवाई विधिक रूप से हो रही है या नहीं हो रही है, मुद्दा आज की डिबेट का है। अब सबसे बड़ी बात है, अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो वो कार्रवाई भी ऐतिहासिक होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा कि अभी डिबेट की स्टार्टिंग में भी ये बात उठी थी कि पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं की, निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं तो ये सम्मानित चैनल पे बोल रहा हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ये बात तो कह रहा हूँ कि वो लोग, अगर उनकी प्राथमिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है कि उन लोगों ने गलत कार्य किया, पुलिस वालों ने जानकारी में होने के बावजूद एफआईआर नहीं दर्ज की है, न केवल उनको सस्पेंड किया गया है, मैं तो उनके टर्मिनेशन की मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य कर रही है, उसमें उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में है। तो हम लोग कहीं ना कहीं सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग अपने कार्य से आम जनमानस के बीच में जो भय व्याप्त हो रहा है, उस तरीके के भय के समाप्त कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। ये जो पर्सन है जिसने इस तरीके का गंदा कृत्य किया है, आत्मा को झकझोर देने वाला, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था? कदापि कार्यकर्ता नहीं था, ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इन जैसे लोग, इन जैसे अवैध तरीके से धन उपाय करने वाले लोग हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की जब सरकार रही तो इन जैसे 2-4 लोग पिक्चर में नहीं आ पाए थे। अब जब आपकी पार्टी के जब सांसद थोड़े से बढ़ गए, आपका विधानमंडल में उपस्थिति थोड़ी सी बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं इन जैसे जो बहरूपी है, जो अभी तक दुके छुपे बैठे थे, अब ये बाहर निकल के आ रहे हैं। और आप निश्चित मान के चलिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे इनका भी पूर्णतः दमन होगा। और ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इन जैसे लोगों की पीढ़ियों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। छोटा-छोटा रिएक्शन सबसे, में नहीं, अब सबसे बेटियों के साथ सबसे छोटा-छोटा रिएक्शन, ताकि सबको एक-एक बार फिर से बोलने का मौका मिले। एक छोटा-छोटा सा रिएक्शन। कपीश जी, ये जय राणा और मोहम्मद राशिद कौन हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि महिला अस्पताल में जाके पीड़िता को मिलने के बहाने गए, वहां जाके धमकाया कि शिकायत वापस लो? सबसे पहली चीज ये कहते हैं कि ये कौन है, ये तो पुलिस बताएगी। अच्छा, आपको नहीं पता? समाजवादी पार्टी मोइन खान राजू खां कौन है? मोइन खान राजू खां कौन है? आपको कह रहा हूँ, मोइन खान राजू खां कौन है? मोइन खान राजू खां कौन है? चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, ये हम नहीं कहते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश कहता था। बहन मायावती जी कहती थी, गेस्ट हाउस कांड करने वालों में
गायत्री प्रजापति को साथ रखने वालों, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के फॉर्मूले पे चलने वालों, गुंडों के साथ मिलकर के सरकार चलाने वालों, अतीक अहमद मुख्तार जैसे माफियाओं के साथ सरकार में बैठने वालों, गुंडों के साथ रहने वालों, आपकी गुंडई को प्रदेश की जनता ने ठिकाने लगाया है। योगी जी उनके नेतृत्व में आगे बढ़कर के जिस तरीके से गुंडों को खत्म कर रहे हैं, हर गुंडे को उसकी सजा मिल रही है, बुलडोजर चल रहा है, अवैध कब्जे की जमीन खाली करा करके गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी को ये याद रखना पड़ेगा, ये माननीय योगी जी की सरकार है। कोई भी गुंडा हो, इतना भी आप बचा नहीं सकते। आपका हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति के पीछे चलना है। एक दलित लड़की जिसकी उम्र 12 साल, जाति से वो निशान, उसको एक मुस्लिम अगर रेप करता है तो आप पे बोलने की हिम्मत नहीं होती है, आप पे बोलने की हिम्मत नहीं होती है। आप मोइन खां को नहीं कुछ बोल रहे हो, आप राजू खां को कुछ नहीं बोल रहे हो, आप जो है पुराने गले मुंह उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपने अभी तक अपनी पार्टी से उनको ऑफिशियली सस्पेंड नहीं किया, इससे आपका ये सही कैरेक्टर पता चलता है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से गुंडों के दलदल में घिरी हुई है। जो आदमी इस समय नेशनल चैनल पर बैठ करके ये हिम्मत नहीं कर रहा है कि मोइन खां और राजू खां के बारे में कुछ बोल सके, ऐसी पार्टी का प्रवक्ता, ऐसी पार्टी प्रदेश की जनता देख रही है। जिस तरह से गुंडों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, जिस तरह से गायत्री प्रजापति को बचाने की कोशिश की, वैसे दोबारा वो मोइन खां और राजू खां को बचाने की कोशिश कर रही है। चिंता न करो, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, उनके ऊपर बुलडोजर चला है। अगर कुछ बदमाशी करेंगे तो उनकी टांग पर गोली भी पड़ेगी। अगर वो बदमाशी करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, कोई बचाने की कोशिश करेगा तो उसको कानून के मुताबिक पूरी तरह से सजा मिलेगी। और जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, जात की बात कर रही थी, तो राहुल गांधी जी की जाति क्या है ये जानने के पहले जरूर बता के जाए। राहुल गांधी की जात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मुझे उनकी जात भी जाननी है। क्या उनकी जाति के लोगों के साथ रेप होगा तब वो बोलेंगे? क्या जानना चाहते हैं? एक 12 साल की लड़की, दलित नाबालिग, जिसके साथ जो निषाद समूह से आती है, निषाद जाति से आती है, उसको जब एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी जब आकर के रेप करता है तो समाजवादी पार्टी उसके बचाव में खड़ी होती है। यही पूरे समय इस डिबेट से पता चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहता है। अब वो एक्सपोज हो रहे हैं तो उनको बहुत कष्ट हो रहा है। आज तक अभी तक उन्होंने कोई भी कार्यालय से, समाजवादी पार्टी के ऑफिस से एक ट्वीट उसके खिलाफ नहीं आया है, किसी ने एक बार भी नहीं बोला है। हाथरस पहुंच जाएंगे, मणिपुर पहुंच जाएंगे, पर यहाँ पर नहीं जाएंगे, वेस्ट बंगाल नहीं जाएंगे। और संगठित अपराध में कांग्रेस अजमेर कांड भूला नहीं है। अजमेर अभी देश और राजस्थान अभी अजमेर कांड नहीं भूला है। कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से पहली बार फोटो बना करके लड़की को ब्लैकमेल करके रेप किया जा रहा था, वही काम यहाँ पर मोइन खान, राजीव खान ने किया है और उनके ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चल रहा है। कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी, स्पीडी ट्रायल होगा और देखिएगा यही चैनल पे आकर के आप दोनों का कंसोलिडेट टाइम हो गया। अब आप दोनों का कंसोलिडेट टाइम हो गया। आप